अमेरिका से पकड़कर तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है। 166 लोगों की हत्या, 238 लोग घायल करना, पाकिस्तान से 10 आतंकवादियों को भेजा जाना, उनको पैसा मुहैया कराना, यह सारा काम हाफिज सईद के साथ मिलकर इसी तहव्वुर राणा ने किया। यह बचता रहा लेकिन आज नहीं बच पाया। हिंदुस्तान आना पड़ा और थोड़ी देर में इसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इसने क्या गुनाह किया था, ये कैसे बचा और क्यों 17 साल लगे इसे पकड़कर लाने में, आपको बताते हैं। यह है दिल्ली की वो 3 लोकेशन जहां पर पिछले 24 घंटे से सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। पहला है पालम का एयरफोर्स स्टेशन, यानी वो जगह जहां पर आतंकी तहव्वुर राणा की लैंडिंग हुई है। दूसरी लोकेशन है यहां से 17 किलोमीटर दूर सीजीओ कॉम्प्लेक्स का एनआईए का हेडक्वार्टर, जहां राणा को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा। और तीसरी लोकेशन है एनआईए हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर वो पटियाला हाउस कोर्ट, जहां तहव्वुर राणा की पेशी होगी। तीनों ही जगहों पर सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजामात किए गए हैं, सबसे पहले ये देखिए। एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज की टीम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी है। एनआईए हेडक्वार्टर पर तो सुरक्षा के और तगड़े इंतजामात किए गए हैं। यहां आसपास के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। यहां सामने की सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। पूरी आउटर सिक्योरिटी बीएसएफ के हवाले कर दी गई है। साथ ही सबसे पास का जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि राणा को इसी एनआईए हेडक्वार्टर में रखा जाना है। जिस पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होगी, वहां पर पूरे परिसर में पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। अदालत के अंदर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। तो एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर भी तैयारी शुरू हो गई है। आज रात से ही जो सोर्सेस हैं उनका यह कहना है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आईजी और डीआईजी रैंक के कुछ अफसर एनआईए हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं। आज छुट्टी का दिन है, स्पेशली इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि अब राणा जो है वो भारत पहुंच चुका है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और आज रात जब उसकी कस्टडी मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यूएपीए का मामला है, यूएपीए के मामले के अंदर ही, इस सेक्शन के अंतर्गत ही उसे गिरफ्तार किया है। अरेस्ट मेमो तैयार कर लिया गया है, राणा के सिग्नेचर अरेस्ट मेमो पर करवा लिए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली में एनआईए के हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा से क्या पूछताछ होगी? सुरक्षा एजेंसियां उससे क्या जानना चाहेंगी? तहव्वुर राणा 26/11 के हमले में अपनी कौन सी भूमिका स्वीकार करेगा? और राणा पाकिस्तान की सरकार का, वहां की आईएसआई का और फौज का कैसे पर्दाफाश करेगा? इन्हीं सवालों के जवाब पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा वो कड़ी है जो पाकिस्तान की सरकार और फौज का पूरी तरह से पर्दाफाश कर सकता है। और इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अभी से ही तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ लिया है। On the Tawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position. We will give further updates in due course. पाकिस्तान कह रहा है कि तहव्वुर राणा एक कनाडाई नागरिक है, क्योंकि उसने 2 दशकों से अपनी नागरिकता रिन्यू करने की अर्जी नहीं दी है। सोचिए, जिस तहव्वुर राणा के साथ साजिश करके पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई अटैक प्लान किए, अब उसी से पल्ला झाड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को यह साफ दिख रहा है कि जब राणा बोलेगा तो पाकिस्तान का पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाएगा। पाकिस्तान चाहे जितना भी शोर मचा ले, लेकिन तहव्वुर राणा उतना ही पाकिस्तानी है जितना पाकिस्तान में रहने वाला कोई दूसरा शख्स। भले ही तहव्वुर राणा बाहर रहकर आतंक फैलाता रहा हो, लेकिन वो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के इशारे पर ही ये सब करता था। क्या पाकिस्तान इस बात से पल्ला झाड़ सकता है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का नागरिक है? क्या पाकिस्तान इसे डिनाई कर सकता है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर रह चुका है? पाकिस्तान इन बातों से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो सच्चाई है जिससे पाकिस्तान बेनकाब होता है। हकीकत यह है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के टेरर गैंग का वो प्यादा था जिसने विदेशों में रहकर पाकिस्तान को आतंक फैलाने में मदद की। 24 साल पहले तहव्वुर राणा कनाडा में जाकर बस गया था और लगातार वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के कांटेक्ट में रहा। इसके अलावा
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी तहव्वुर राणा के रिश्ते थे। राणा ने ही लश्कर और आईएसआई को मुंबई हमले की प्लानिंग करने में मदद की थी। मुंबई हमलों में तहव्वुर राणा का रोल क्या था, यह आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि वो हमला आईएसआई और लश्कर ने मिलकर प्लान किया था और उसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी। असल में तहव्वुर राणा 26/11 के मुंबई हमले की साजिश का बड़ा राजदार है। उसे सब पता है कि पाकिस्तान आर्मी में कौन कौन से ऑफिसर इस साजिश में शामिल थे, लश्कर-ए-तैयबा ने कैसे साजिश को अमली जामा पहनाया। अमेरिका में तहव्वुर राणा की मुलाकात डेविड कोलमैन हेडली से हुई। डेविड हेडली का असली नाम दाऊद गिलानी है और वो भी पाकिस्तानी मूल का ही अमेरिकी नागरिक है। तहव्वुर राणा ने अमेरिका के शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के नाम से कंपनी बनाई और इस कंपनी के जरिए दुनिया भर में लश्कर के टेररिस्ट ऑपरेशंस को, आतंकी हमलों की साजिशों को अंजाम दिया। अब जब पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई हमलों की साजिश रची, तो इसमें सबसे पहला असाइनमेंट तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली को ही दिया गया। डेविड कोलमैन हेडली तहव्वुर राणा की कंपनी का ऑफिस खोलने के बहाने मुंबई आया। कंपनी की आड़ में हेडली ने मुंबई के ताज होटल, शिवाजी पार्क और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी जगहों की रेकी की। उनके नक्शे पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर के आतंकवादियों को भेजे, जिनके आधार पर 26/11 के हमले के टारगेट सेट किए गए और इन्हीं जगहों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को हमला किया। 26/11 के पहले, मतलब उसके पहले किसी भी, मतलब अमेरिका से लेके कोई भी देश को जिंदा टेररिस्ट नहीं पकड़ा गया था। लेकिन भाई साहब ने, अशोक चक्र सम्मानित शहीद तुकाराम ओंबले साहब ने अपने जान की बाजी लगा के, आपको मालूम होगा लगभग 20-22 गोली दादा के शरीर में गई थी, और फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए दादा ने कसब को जिंदा पकड़ा। तो इसीलिए अभी ये 26/11 का मास्टरमाइंड हेडली था, उसका साथीदार जो तहव्वुर राणा जो भारत में आ रहे हैं, उसको जल्द से जल्द कड़ी सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान का असली चेहरा विश्व के सामने आया है, तो तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। भारतीय जांच एजेंसियों ने हमले के वक्त तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली की बातचीत के टेप एफबीआई को दिए थे। इसके बाद उसे इस केस में अरेस्ट किया गया। भारत से राणा ने डेविड हेडली को 231 कॉल की थी। इसके अलावा वो 8 बार भारत के दौरे पर आया था। आखिरी दौरे में भारत से उसने 66 कॉल की थी। यही नहीं, हमले से ठीक पहले 11 दिन वो भारत में रुका भी था। तहव्वुर राणा ने इस पूरे मामले से पहले इसकी रेकी की, पूरा हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर रहा, आगरा भी रहा, हापुड़ रहा, लखनऊ गया, मुंबई रहा, और पूरी रेकी करने के बाद यहाँ से इस हमले से 5 दिन पहले यहाँ से गया। यहाँ पर बहुत सारे स्लीपर सेलों से मिला, बहुत सारे लोगों के साथ रहा, और उसके जाने के बाद पूरा हमले को लॉन्च कराने से लेके और आखिरी क्षण तक जो है ना तहव्वुर राणा इस हमले को अंजाम दे रहा था। और अब तहव्वुर राणा के आने से उन सब कड़ी सब चीज़ों का खुलासा होगा, सब लोगों की जानकारी मिलेगी, किन किन लोगों की भूमिका थी, सरकार की उस समय की क्या ढुलमुल रवैया था, सरकार इस तरह से क्यों कर रही थी, वो सब चीज़ें भी सामने आएगी। और दूसरा, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जाएगा, अब कोई भी लोग अगर आतंकवादियों की मदद करेगा तो कभी न कभी उसका तहव्वुर राणा जैसे आदमी को कभी भी कोई देश, कोई हिंदुस्तान दोबारा पकड़ लाएगा, और उन सब लोगों को भी न्याय मिलेगा जो उसमें विक्टिम है, मेरी तरह जो जख्मी हुए, जो लोग उसमें मारे गए, उन परिवारों को भी जो है ना लगेगा कि भाई आज हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकालने की ताकत हिंदुस्तान रखता है। अब इन हमलों के 17 सालों के बाद तहव्वुर राणा उसी हिंदुस्तान की धरती पर आ रहा है जहां उसने आतंक फैलाया था। यही तहव्वुर राणा के असल हिसाब का वक्त है। हालांकि भारत तो उसी दौरान, यानी 26/11 हमले के दौरान ही पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों का हिसाब करना चाहता था, लेकिन तब की सरकार ने कदम पीछे खींच ली। यह बड़ा खुलासा 2017 में तत्कालीन वायुसेना चीफ एयर मार्शल फली मेजर ने किया था। मुंबई पर आतंकी हमले के 2 दिन बाद तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों की पीएम मनमोहन सिंह के साथ उनके आवास पर मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव और कई टॉप अधिकारी शामिल थे। पूर्व एयर चीफ ने दावा किया कि इस मीटिंग में मुंबई हमले पर चर्चा हुई और इसके बाद क्या किया जा सकता है, इस पर भी मंथन किया गया। फली मेजर के मुताबिक तीनों सेनाध्यक्षों ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकने वाले विकल्पों पर आपसी चर्चा की थी। दुश्मन को जवाब देने की बुनियादी तैयारी थी।
किन युद्धक विमानों का उपयोग होगा, किन हथियारों से हमला किया जाएगा, कैसे हमला होगा, ये सारे प्लान तैयार थे। सेना सिर्फ सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार कर रही थी, लेकिन सरकार ने हरी झंडी नहीं दी। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। और अब देखिए, इसी हमले के एक मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा करीब 23 घंटे की जर्नी के बाद भारत पहुंचा है। उसे लेने के लिए एनआईए और रॉ के अधिकारियों की एक टीम अमेरिका गई थी। अमेरिकी अदालत से उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होने के बाद ये टीम अमेरिका के लॉस एंजलिस पहुंची, जहां वो मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद था। बताया जा रहा है कि एक स्पेशल विमान कल शाम को 7:10 पर लॉस एंजलिस से भारत के लिए रवाना हुआ। आज दोपहर में इस विमान ने रिफ्यूलिंग के लिए किसी एक जगह पर लैंड भी किया था और फिर शाम को करीब 6:25 पर राणा की फ्लाइट दिल्ली में पालम एयरफोर्स बेस पर लैंड हुई। यानी इस तरह से करीब 23 घंटे की यात्रा के बाद तहव्वुर राणा भारत लाया गया। मुंबई में हमला करने वाले सभी दहशतगर्द मारे गए थे। सिर्फ एक कसाब को पकड़ा गया था, उसे भी फांसी दी जा चुकी है। इस हमले में शामिल आतंकवादी तो सिर्फ मोहरा थे, वो सब मारे गए। लेकिन अब तहव्वुर राणा के भारत आने से आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के पूरे नेक्सस का पर्दाफाश होगा। जैसे एनआईए की चार्जशीट में लश्कर के कमांडर साजिद मीर का नाम है, जो जकीउर रहमान लखवी का गुर्गा और लश्कर-ए-तैयबा का इंडिया कमांडर था। मुंबई हमले के वक्त वो कराची में लश्कर के कंट्रोल रूम में मौजूद था और आतंकवादियों को आदेश दे रहा था। भारत की जांच एजेंसियों के पास लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनर अबू कहाफा के खिलाफ भी सबूत हैं। कहाफा हथियार और विस्फोटक का एक्सपर्ट है। मुंबई हमले के हमलावरों को उसने ही ट्रेनिंग दी थी। यही रोल मजहर इकबाल उर्फ अबू अलकामा का था। वो लश्कर-ए-तैयबा का कश्मीर कमांडर था। मुंबई के हमलावरों को ट्रेनिंग दी थी। मजहर इकबाल मुंबई हमले के वक्त कराची कंट्रोल रूम में मौजूद था। इस केस में आईएसआई के अफसर मेजर इकबाल का नाम भी आया, जो डेविड कोलमैन हेडली का हैंडलर था। मेजर इकबाल ने हेडली को भारत में रेकी के लिए $25,000 दिए। इसके बाद वो हेडली से रेकी के वीडियो लेता था। तहव्वुर राणा अमेरिका की गिरफ्त में था, इसीलिए उसका प्रत्यर्पण हो गया। भारत ने पाकिस्तान के इन आतंकियों के बारे में कई बार डोजियर दिए हैं, मुंबई हमले में उनके रोल को बताया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही इन आतंकवादियों का बचाव किया। लेकिन इस बार राणा एनआईए के सामने सारे राज खोलेगा तो पाकिस्तान फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा।